आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है साबिक लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुर्रहमान। कप्तान की सुनी जानी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करता है। अगर कोच को पसंद हो तो कप्तान को नहीं हो तो एक की कोशिश है कि इसको बाहर निकाल दे, उसको फिर नफरत हो जाती है उस प्लेयर से। क्या मामला उस वक्त हुए कि आपको मंजिल से बिल्कुल ही गायब कर दिया? मेरी ये वेन्स दब गई थी और मेरा पूरा ये हाथ ऐसे हो गया था। अजीब सी आवाज निकाल के ना उसके पाँव को पकड़ लिया, अर्र करके ऐसे करके ना वो डर गया पिच के ऊपर ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है साबिक लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुर्रहमान, जिन्होंने 22 टेस्ट 31 ओडीआई मैचेस के साथ साथ 8 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इन दोनों की क्या मसरूफियत, उनका जो पूरा करियर था वो किस तरह उन्होंने गुजारा और अब वो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो मामलात उन पर किस तरह गहरी नज़र रखती है, इस बारे में बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, सबसे पहले वक्त देने का शुक्रिया। किस तरह देखते हैं कि मौजूदा पीसीबी के अहदेदारों की परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं? लोग ये भी कहते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट उन्होंने ख़त्म करने के बाद जो क्रिकेट है उसको दाव मुस्तकबिल पर लगा दिया, और क्या समझते हैं कि किस कदर बेहतरी लानी चाहिए और किस कदर तबाही इन्होंने की है? यूसुफ भाई, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो डोमेस्टिक के यंगस्टर्स थे जो डिपार्टमेंट से खेल के पीएसएल की तरफ आए, अब वो पीएसएल में भी नहीं है और उन 6 टीमों में भी नहीं है कि जो 2 साल पहले पाकिस्तान के कैंप्स में थे और पाकिस्तान के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स में थे। वो अब प्लेयर्स पीएसएल की भी किसी पिकिंग में भी नहीं है और दूसरी बात कि डोमेस्टिक की उन 6 टीमों में भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते तो वो प्लेयर वहाँ खेल तो सकते थे ना, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तो था। अब वो क्या करेंगे अगर ये दोनों क्रिकेट उनके लिए नहीं है? तो पाकिस्तान में उसके अलावा कोई ऐसी क्रिकेट नहीं है जिसके आपके घर चल सके, आपकी रोजी रोटी चल सके। उसे बहुत सारे प्लेयर्स के घर थे जिसके उनके साथ बहुत सारी चीजें, मंथ के बाद बहुत सारी चीजें थी कि जो उसके साथ रिलेटेड थी। ना वो क्रिकेट रही, ना वैसे क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि एक 1100-1200 प्लेयर खेलना और कहाँ पे 200-300 प्लेयर खेलना, फर्क तो आएगा। तो आपको 900 प्लेयर बाकी नहीं मिलेगा। आप समझते हैं कि क्वालिटी क्रिकेट जो पाकिस्तान टीम की होनी चाहिए इस वजह से ज़रा उसमें कमी आई है? ऑब्वियसली जब आप पीएसएल से पिक करके आप स्टेट में पाकिस्तान टीम में खिलाते हैं या उसको टेस्ट मैच दे देते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो वो कैसे वो रिप्लाई करेगा आपको या अप्लाई करके देगा? क्योंकि उसने उसका मजा ही नहीं लिया। ना 4 दिन वो ग्राउंड में रहा है, ना उसने वैसी फिटनेस लेवल देखी है। तो आप स्टेट में उसको वहां पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे पिछले 8-10 साल लगते हैं वहां पहुंचने के लिए। तो अगर आप ये चीजें स्टेट में किसी को मिल जाएंगी तो उसकी वो मेंटेलिटी भी नहीं है कि वो उसको अचीव कर सके। तो उससे पहले उसको खिलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये करंट प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, तो उसको डोमेस्टिक खिलाएं, एक आधा सीजन खिलाएं। उससे आपको वो पॉलिश मिलेगा, स्टेब्लिश मिलेगा। पाकिस्तान के लिए भी खुशी की बात होगी और उसके लिए भी कि वो डेवलप होके आया है। तो यही सारी दुनिया करती है कि उसको पहले बनाती है फिर अपने मुल्क के लिए लाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इसको टीम के लिए बना ले, डोमेस्टिक बाद में खेलेगा। ये रॉन्ग तरीका है। अब ताबिश खान को भी इन्होंने शामिल किया 36 साल की उम्र में, और इतना लंबा जब उनको परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त तो उन्होंने मौका नहीं दिया। अब दोबारा उसको ये कहकर खिलाया गया कि इसको हमने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस का इनाम दिया टेस्ट कैप देकर। इनाम देना तो एक अच्छी बात है, लेकिन वो उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत थी और वो डिज़र्व करता है। तो इनाम एक अलहदा चीज़ है, टेस्ट कैप एक अलहदा चीज़ है। अल्लाह ने उसको इस चीज़ से नवाजा है, वो टेस्ट प्लेयर बने, बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसे आगे भी होना चाहिए कि ये एज का मैटर नहीं है। आपका अगर फिटनेस लेवल अच्छा है तो पाकिस्तान को वो सर्व कर सकता है, तो उसको ज़रूर खिलाए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर 45 साल की एज तक भी खेले हैं। तो अब ये एज को डिस्कस करना कि ये एजड लगता है या ऐसा लगता है, अगर आपको वो परफॉर्म करके दे सकता है, आपको पता है कि इसका फिटनेस लेवल अगर 5-6 साल पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, तो उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए। क्योंकि उसने सारी उम्र आपको परफॉर्म करके दिखाया। तो वो परफॉर्मेंस हर साल नहीं होती, लेकिन उसने हर साल की है। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जो वेटिंग फॉर द चांस। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अल्लाह करे ऐसा होता रहे तो इनको चांस मिलता रहे। रहमान, आपने लंबा अर्सा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अब मोहम्मद जाहिद महमूद को उन्होंने लिया है, तो कैसा देखते हैं उसका स्कोप? जाहिद महमूद लेग स्पिनर जो है, उसका फ्यूचर जो लगता है, अगर वो इसी तरह बॉल करता रहा, क्योंकि क्रिकेट में आपको जीदार होना पड़ता है। तो जो उसका सीजन अभी पीएसएल या डोमेस्टिक में उसको देखा है कि वो वेरिएशन से बॉल करता है, घबराता नहीं है। तो विच इज़ द गुड थिंग फॉर हिम कि वो आगे बहुत काम आती है। कि जब आप स्टेट में ऐसी चीज़ें अप्लाई करते हैं ना, उससे पता चलता है कि इसको थोड़ी अवेयरनेस है बॉलिंग की। तो आई होप कि लंबा फ्यूचर है पाकिस्तान को आगे टेस्ट मैचों के लिए भी
बड़ी होगी कि अगर यासिर शाह की फिटनेस लेवल यही रहे तो आने वाले वक्त में जो बड़ी सीरीज आएंगी तो उसको उसके लिए आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो लंबी बॉलिंग करा सके और जिनके पास स्पिन हो। कि जिनके पास स्पिन नहीं होगा ना तो ये जब आपके अच्छे मैचेस आएंगे ना उसमें प्रॉब्लम हो। अक्सर ये कहा जाता है कि बाबर आजम हमारे नंबर 1 बैट्समैन ज़रूर है, लेकिन बतौर कप्तान अभी तक वो एक साख बना नहीं पाई है, खुसूसन सिलेक्शन के मामले में जो उनको थोड़ा तगड़ा की ज़रूरत है। तो बतौर सीनियर प्लेयर आप उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए ताकि वो खुद भी जिस तरह प्लेयर उस तरह की कप्तानी करते भी नजर आए? सबसे पहले तो उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज हैं कि जो मुझे अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया कहती है कि वो नंबर 1 है। तो जब एक परफॉर्मेंस अच्छी हो रही हो और उसके बाद आपने टीम को भी जितवाया हो, टीम का भी एक मुराल बंद हो और बुलंद हो जाए, एक जगह पे आ जाता है, तो वहाँ कप्तान की सुनी जानी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करता है। वो आपको बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी हर जगह परफॉर्म करके दे रहा है और उसके मुताबिक अब जितने भी लोग अगर उनके साथ हैं तो उन सब ने भी यही किया है कि अपनी मर्जी की टीम नहीं बनाई उन्होंने। तो अगर ये अपनी मर्जी की टीम बना लेंगे तो लेकिन इसके पास यंगस्टर्स हैं और अच्छे क्रिकेटर्स हैं। ये नहीं है कि वो किसी ऐसे ही बंदे की चीज कर रहा है कि जिसको खेलना ही नहीं आता। वो उन चीजों पे डिस्कस कर रहा है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान खेल चुके हैं और उसको वो लड़के चाहिए आगे वर्ल्ड कप के लिए कि जो मेच्योरिटी हो। वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है तो उसमें मेच्योर प्लेयर जो यंग प्लेयर्स मिलके खेले तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनता है। तो कप्तान की हर सूरत माननी चाहिए और उनको चाहिए कि आने वाले वक्त में भी अपनी चीजें जरूर आगे पेश करें और उस पर डिबेट करें और कोशिश करें उनको मनवाने की, क्योंकि टीम कप्तान ने खिलवानी होती है और उसका राइट होता है उस पर बात करना। रहमान, एक राय ये कि सीनियर प्लेयर के साथ पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहिए, जबकि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि जो यंगस्टर खेल रहे हैं इन्हीं के साथ पाकिस्तान टीम का उसमें वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बतौर एक्सप्लेन? वर्ल्ड कप एक यूसुफ भाई बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसमें सारे यंगस्टर्स हों तो फिर भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कप्तान के अराउंड कुछ सीनियर्स ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए कि जिससे मशवरा भी चल सकता आपके है। ख्याल में किसको लेने की जरूरत है? शोएब मलिक भी अवेलेबल है, अब पीएसएल भी खेलते हैं, वो दुनिया के ओवर्स भी लीग खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। हफीज भी अवेलेबल है आपके लिए। 2-3 प्लेयर्स ऐसे आपको अवेलेबल होने चाहिए कि जो कप्तान को अंदर लीड भी कर सके, क्योंकि ये दोनों कप्तान भी रह चुके हैं वर्ल्ड कप में भी। तो अच्छा होता है कि इसके अराउंड खेलते रहे और टीम डेवलप होती है। तो आगे बहुत टाइम है पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए भी, पूरा साल पड़ा है, आगे भी बहुत सारी क्रिकेट है। तो वर्ल्ड कप अगर ये 2-3 प्लेयर खेल लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मुल्क के लिए ही बेहतरी है कि मुल्क की खुशहाली होगी। तो अगर अच्छी परफॉर्म करेंगे तो वर्ल्ड कप हम जीत भी सकते हैं। रहमान, एक हमारे फास्ट बॉलर हैं जुनेद खान, का ये कहना है कि टीम में मुस्तकिल तौर पर जगह बनाने के लिए यस मैन होना ज़रूरी है। कप्तान से आपकी अच्छी स्टैंडिंग हो, कोचेस से आपकी अच्छी स्टैंडिंग हो। आपका तजर्बा कैसा रहा? आपका जो पूरा करियर था उसमें इस किस्म की नौबत आई कि आपको भी ये एहसास हुआ हो कि यार इनसे बनाकर रखने में फ़ायदा है, या इसकी ना होने की वजह से आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ा? कप्तान से यसमैन होने का नुकसान भी हुआ है, फायदा भी हुआ है। क्योंकि जब कप्तान से तो कोच नाराज हो जाते थे। तो ये बात उसने बिल्कुल राइट की है कि वहाँ पे भी आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग चलती है। अगर कोच को पसंद हो तो कप्तान को नहीं हो। तो एक की कोशिश है कि इसको बाहर निकाल दे, दोनों में से एक ही कोशिश है कि इसको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता या उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता या उसके साथ बैठता नहीं है, जी पाइन नहीं करता। तो उसको फिर नफरत हो जाती है उस प्लेयर से। वो ये नहीं देखता कि पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, कि पाकिस्तान को इसने जितवाना है, ये पाकिस्तान का अच्छा परफॉर्मर है। तब ये नहीं सोचा जाता। तब उसके कैरियर में उसकी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं, उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस भी ख़त्म कर दी जाती है और उसको उसको निकालने की कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन वो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन दोनों में से जिसको नहीं पसंद, लेकिन फिर भी वो उसको निकालने की स्टिल, जब तक वो निकल नहीं जाता टीम से ना, उसको सुकून नहीं मिलता, कोई भी इन दोनों में से जिसका भी पार्ट हो। तो ये लड़कों के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है। ना ये किसी कोच की, ना किसी कप्तान की, ना किसी एक ही टीम है। ये 11 बंदों से 15 बंदों से होती है, या 11 प्लेइंग होते हैं। अगर एक ही होती तो कप्तान अकेला ही खेल रहा होता। रहमान, आप अचानक स्क्रीन से गायब हो गए पूरे करियर में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद। क्या वजह बनी? क्या अफसोस हुआ? किसी के साथ नाराजगी थी, या क्या मामला उस वक्त हुए कि आपको मंजर से बिल्कुल ही गायब कर दिया गया? मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मैं कप्तान के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट थी तो कोच की लाइकिंग से आउट हो गया। कौन कौन थे उस वक्त कप्तान? मिसबाउल हक थे, वका यूनुस भी थे। तो खेला तो मैं बहुत सारे कोचों के अंडर, बॉब उल्मर के भी, जेफ लॉसन के भी, डेव वॉटमोर, मोहसिन हसन खान
उसके बाद मोइन भाई रहे हैं, वकार भाई 2-3 दफ़ा आए हैं, और काफ़ी कोचेज़ हैं जिनके अंडर हमने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम से। तो उस मूवमेंट पे वकाई ने मुशी भाई बॉलिंग कोच थे। तो उन दिनों में भी ऐसा ही कुछ था कि कुछ उनकी मेरे साथ आई डोंट नो कि क्यों थी, तो लेकिन स्टिल ट्राई की कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको पता ही है कि 22 मैचों में 99 विकेटें लेना एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए उस दौर में, और जैसे सईद जैसे बॉलर्स हो कि जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो और एक एंड पे वो बॉलिंग का बड़ा मुश्किल होता है आउट करना। और उस टनोर में दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे थे कि जिनको बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल था। एबी डिविलियर, आमला, कैलिस, मॉर्गन, स्ट्राउस, बोथ पीटरसन, ये दुनिया, मकलम, गोप्टेल, विलियमसन, ये सब प्लेयर्स से इनको बॉलिंग करना, इनको टेस्ट मैचों में या वनडेज में, तो बड़ा ऑनर की बात भी थी कि इनके साथ मैच डला हुआ है। तो वहाँ पे भी बड़ा क्रिकेट का मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी खेली तो वो परफॉर्मेंस की सर पे खेली और मज़ा आया। तो दुख था कि एक 100 आउट कर लेता तो पाकिस्तान के जो वन ऑफ द बेस्ट 4-6 बॉलर्स हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है 10-12 मैचों में 50 पहले आउट भी किए, और मैंने भी 22 मैचों में 100 आउट कर लेता या 23 मैचों में, तो वही एक पाकिस्तान के लिए मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ होता। लेकिन वही रंजिशें थी कि जिसकी वजह से मुझे, ना मेरा कोई फिटनेस लेवल का इशू था, ना मेरी कोई और चीज़ें थी कि जिसकी वजह से मुझे ऐसे ड्रॉप किया गया। बस एक लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, उसकी वजह से भी मुझे भी ड्रॉप कर दिया। जिस तरह आमिर ये कहते हैं कि मिसबा और वकार में कभी तक उनको जो अनापरस्ती है वो ख़त्म नहीं हुई, वो ख़ुद को अभी तक सुपीरियर समझते हैं, हालांकि उनको खिलाड़ियों के लेवल पर आकर बात करनी चाहिए, उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये जो रुझान है, जिस तरह सीनियर खिलाड़ियों को अचानक से बाहर कर दिया जाता है, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का जो म्यार है वो नीचे गया है? ऑब्वियसली जब आप एक अच्छे प्लेयर को, मैंने आपको पहले भी बताया, वो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो किसी के अगर लाइकिंग में नहीं है, वो जितना मर्जी परफॉर्म कर ले, उन्होंने उसको बाहर निकालना ही निकालना है, वो पाकिस्तान का नहीं सोचते। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। अगर आप एक शख्स हो के पूरे मुल्क के लिए उसको एक सिलेक्शन को ख़राब कर रहे हैं, तो वो मुल्क के लिए खेल रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस आप अकेले के लिए नहीं है। तो आप उस मौका पे देखें, अगर आप भी प्लेयर्स हैं, आप भी टेस्ट प्लेयर हैं, आप भी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, तो अगर आप ऐसी चीज़ों को सोचेंगे तो पाकिस्तान कैसे पॉजिटिव रहेगा। तो जब आप बैठ के बातें करते हैं तो वो पॉजिटिव है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट यू, आप अंदर से क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो अगर वैसा ही आप डिलीवर भी वैसा ही करें जैसा कि अच्छी नीयत के साथ पाकिस्तान के लिए, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की टीम कभी भी किसी भी मौके पे स्ट्रगल करेगी। आप समझते हैं ये सिलसिला अब भी जारी है पसंद नापसंद का? ऑब्वियसली ये चलता ही रहता है, सेम देयर वही लोग हैं। तो जब पहले के दौर में भी थे, तो मेरे अलावा उससे पहले भी मेरे सामने बहुत सारे सीनियर्स प्लेयर्स कि जिनको मैंने खुद देखा है पाकिस्तान टीम में कि उनके साथ क्या रवैया, क्या सलूक किया जाता था, तो वो उनके साथ भी सही नहीं था कि पाकिस्तान को इतना इतना ज़्यादा सर्व करके पूरी दुनिया में इतना नाम कमा के तो उनके साथ ऐसा किया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि आने वाले वक्त के लिए आपने यंगस्टर बनाने हैं, तो यंगस्टर कैसे फॉलो करेगा उस सीनियर्स को, या यंगस्टर कैसे उसको देखेगा कि जब आप खुद उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है, आप 2-4 लोग उसको लाइक नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से उसको सारे सिस्टम से हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो 2-4 लोगों के लिए नहीं है। बड़े बड़े नामों के साथ आपने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, तो अब कुछ लोग वही हैं जो अपने यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बना रखे हैं, वो भाषण देते नजर आते हैं कि ये डिसिप्लिन के हवाले से अच्छा करना चाहिए पीसीबी को, लेकिन जब उनका करियर देखा जाए तो उसमें खुद उन्होंने कई खराब वर्जियाँ की हैं। तो उस वक्त वो अच्छे रोल मॉडल थे क्या, या अब वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं वो? आई डोंट नो, ये किसी की पर्सनल चीज़ें हैं यूसुफ भाई, लेकिन ये है कि हर बंदा अपने दौर में, आपको पता है जब हीरो होता है तो कुछ कुछ चीज़ें उसकी होती है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टिल रखना चाहता है या खुश रखना चाहता है, तो उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंसेज होती है। तो पाकिस्तान से जितने भी बड़े लेजेंड थे उनकी परफॉर्मेंसेस थी, तो वो स्टार्स थे अपनी परफॉर्मेंसेस से। तो अच्छा मैसेज देना किसी को भी बुरी बात नहीं है, अगर उनसे मिस्टेक्स हुई हैं तो वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त के लिए यंगस्टर्स उस चीज़ को मत फॉलो करें कि जो उनके लिए नुकसानदेह है। अगर उन्होंने की है तो वो बताना चाहते हैं उस मैसेज के थ्रू कि आप इस चीज़ों से बच जाएं, और इन चीज़ों को करेंगे तो फ्यूचर भी लंबा होगा। तो ये चीज़ें आने वाले, अब क्योंकि 19-20 साल की एज में PSL से स्टेट में आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, तो डोमेस्टिक का तो इसमें कोई लेन देन ही नहीं है। अब डोमेस्टिक में कोई बच्चा 20 आउट भी करता है 2 मैचों में, देन उसको पिक नहीं करेंगे। अगर PSL की 1 या 2-4 ओवरों में 2-3 आउट करता है या 5 आउट कर लेता है,
तो वो आने वाले वक्त की पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाता है, तो उसको बहुत आसानी हो गई है। हर बंदा यही कहता है मैंने PSL खेलनी है, डोमेस्टिक नहीं खेलनी। 4 दिन कोई भी लड़की की फिटनेस लेवल ही नहीं है इतने कि आप 4 दिन के लिए उनको ग्राउंड में खड़ा कर सके। वो कहते हैं हमें 20 ओवर क्रिकेट खेलनी है, दैट्स इट, बैक टू होम। तो ये एक लंबी क्रिकेट है, जब आपने अपने मुल्क की क्रिकेट बढ़ानी है या अच्छी करनी है, तो ये 4 दिन की, जो 3 दिन की 4 दिन की क्रिकेट है ना, वहां से प्लेयर्स डेवलप होते हैं। रहमान, अगर एशिया कप की बात करें, बांग्लादेश के खिलाफ आपके 3 फुल टॉस आपने करवाई, जिसके बाद आपको बॉलिंग से रोक दिया गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद कोई इसमें कोई पीछे साजिश भी दिखाई देती है इनको लोगों को। क्या हुआ था उस वक्त? क्या यूसुफ भाई, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं पहले भी 1-2 चैनल्स पे बता चुका हूँ इस बारे में कि अगर आपने जैसे पहले कहा कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं है, क्योंकि मैं PCB का चेयरमैन भी नहीं, ना PCB में कोई ऐसे रिलेटिव्स है, ना कोई इतने बड़े वकील्स मेरे दोस्त हैं कि जो मुझे बचा लें अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ की है, और ना ये मुझे छोड़े, ना ICC छोड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं अनफिट था, उससे पहले ये मैं नेट पे फुल टॉस से कर चुका था, और क्योंकि मैच खेलने से पहले हमने थ्रोए कर रहे थे और उसमें मेरी ये वेन्स दब गई थी और मेरा पूरा ये हाथ ऐसे हो गया था। 1 हफ्ता लगा था मुझे थोड़ा थोड़ा सेट होते ना। तो मैंने बॉलिंग भी कराई, तो पहले 4-5 बॉल नेट के ऊपर से चले गए थे, तो तब भी मैंने बॉलिंग नहीं कराई। तो दैट टाइम आई वाज ग्रीडी के 2-3 दिन हो गए थे मुझे थोड़ा थोड़ा बॉल गिर रहा था, लेकिन मुझे खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे मिसबा ने कहा भी था, मिसबा भाई ने, कि अगर फिट होगा तो फिर खेली, नहीं तो ना खेली। लेकिन मुझे 1 साल हो गया था बाहर बैठे हुए। उससे पहले मेरे वनडेज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, तो मैंने मौका देखा, मैं लालची हो गया, मैंने खेल लिया, लेकिन मैं फिट नहीं था। मेन चीज़ ये थी, और पूरी मैनेजमेंट को भी पता था, कप्तान को भी पता था कि ये फुल टॉस से पहले भी हो चुकी है। अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान में कोई किसी को नहीं जाने देता, इवन ICC में भी कोई किसी को जाने नहीं देता। रहमान, 2011 की बात अगर करें तो UAE सीरीज की, जिसमें अपने इंग्लैंड के खिलाफ 19 विकेटें हासिल की थी, कैसा माहौल था उस वक्त, और कोई यादगार उस वहाँ के उस लम्हात तो शेयर करेंगे हमारे साथ? बहुत सारी यादगारें यार उस सीरीज से यूसुफ भाई, क्योंकि बड़ी अरसे के बाद, और बड़ा एक टफ टाइम था पाकिस्तान टीम ने वो 2010 से 2012 तक गुजारा हुआ था, क्योंकि उसके बाद इस 2010 के इंसिडेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें थी जिसका सामना करना पड़ा, कर्फ्यूज बहुत सारे लगे। तो उसमें एक सीरीज ऐसी खेलना, वो नंबर 1 टीम हो, उसको ऐसे 3-3 दिन में टेस्ट मैच हराना, एक ज़िंदगी के ख्वाब थे जो अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत से नवाजा। तो वो ऐसी सीरीज थी, कभी नहीं भूल सकती। तो उसमें बहुत सारी यादगार दिन हैं, बहुत सारे बॉल्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं प्लेयर्स के, जो आपस में बैठ के ऐसी वाकया जो शेयर करना चाहें हमारे साथ? वाकया था कि पीटरसन बैटिंग पे था, तो अदनान अकमल ने ना उसके पाँव को ना, पता नहीं, आई डोंट नो, कि एक अजीब सी आवाज निकाल के ना उसके पाँव को पकड़ लिया, और करके ऐसे करके ना वो डर गया पिच के ऊपर ना, तो उसको 50% मैच फीस फाइन भी हुआ था। तो वो एक लाइव सीन था कि जो अदनान अकमल से रहा नहीं गया, पता नहीं, कहता भाईजान मुझे नहीं पता लगा, मैं क्या कर दे। रहमान, बहुत सी ट्रैवलिंग भी आप लोगों की ट्रैवलिंग के दौरान कोई खिलाफ के साथ गपशप होगी, आपकी लतीफ़ेबाजी भी, किस को ज़्यादा जल्दी आपने पाया, और कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि आप भी जब याद करते हैं तो आपको ज़रा हंसी आ जाती है उस वक्त? पाकिस्तान टीम में तकरीबन हर प्लेयर जॉली था, हर बंदा अपनी जगह पे ना, ऐसे जेल टीम थी उस दौर में। तो कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इसमें फ़र्क है या इसमें फ़र्क है। हर बंदे का एक दूसरे के साथ मजाक भी था, एक दूसरे के साथ, मतलब बहुत अच्छा माहौल था। लगा ही नहीं कि पाकिस्तान टीम है, और वक्त इतनी जल्दी गुजर गया कि इतने साल, 10 साल गुजर गए पाकिस्तान टीम में, पता ही नहीं चला, क्योंकि वो माहौल ऐसा मिला, वो चीज़ें ऐसी मिली, और परफॉर्मेंसेस अल्लाह करवाता रहा, तो अच्छा वक्त गुजरा। बहुत सारी यादें हैं पाकिस्तान, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा पाकिस्तान का। रहमान, आपने कप्तानी में खेला, अब इस वक्त की कप्तानी में, उनको बतौर कप्तान कैसा पाया, और बतौर हेड कोच आपने उसको किस तरह देखते हैं? बतौर हेड कोच तो मैंने उनके अंडर अभी ना खेला है, ना कोई काम किया है। आई डोंट नो वो क्या अपनी बातों में या क्या उनको राय दे रहे हैं, लेकिन बीइंग ए कैप्टन हमारे साथ तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमें अपनी मर्जी से बॉलिंग करने को मिलती थी। तो वो बहुत सारे कप्तान हैं भी थे कि जो अपनी मर्जी कर लेते थे, लेकिन बॉलर्स की कम होती थी। लेकिन ये ऐसे कप्तान हैं, क्योंकि टेस्ट मैचों में कामयाबी का राज ही यही था कि मैं और सईद अपनी मर्जी से फील्डिंग सेट कर सकते थे, अपनी चीज अपने आप, मतलब मर्जी कर सकते थे कि यहाँ डिलीवर करना है, यहाँ फील्ड प्लेस हो। तो इस चीज़ से बॉलर को बहुत फर्क पड़ता है, तो इस चीज़ में उनका बड़ा हाथ था। इवन वनडे में मेरा डेब्यू इंजी भाई की कैप्टनसी में उनके साथ बड़ा मज़ा आया, 2-3 टूर भी उनके साथ।
लेकिन जो 2 वर्ल्ड कप खेले मैंने, एक T20 का और 50 ओवर का, वो शाहिद अफरीदी की कप्तानी में खेले। उनके साथ बहुत मज़ा आया, उनकी कप्तानी बहुत अच्छी है। फ़र्क क्या देखा आपने मिसबाह और शाहिद अफरीदी की कप्तानी में? शाहिद अफरीदी कि वो कहते थे कि जो आप खुद कर सकते हो ना, वो आपको बेहतर पता है, लेकिन आप ये मत सोचो कि आप टीम से बाहर हो जाओगे या कुछ ऐसी चीजें हैं। वो ज़्यादा एतमाद देते थे एग्जैक्टली वो खिलाड़ियों कहते थे वी आर द बेस्ट, हम इसीलिए पाकिस्तान से खेलने आए हैं। तो वो अपनी बेस्ट जो चीजें हैं रस्से के अंदर डिलीवर करने की कोशिश करो। मत सोचो कि क्या हो रहा है या वर्ल्ड कप है, हम अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करो तो वो हम कर सकते हैं। तो वो हमारे अंदर उन्होंने वो कॉन्फिडेंस पैदा किया, तो वो हम डिलीवर करने में भी मजा आया। रहमान आपकी तरह नुमान अली भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनका टीम में आना और उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? नुमान अली डूइंग वेल, बट यूसुफ भाई स्पिन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि अगर आगे आपकी बहुत सारी बड़ी सीरीज है, तो अगर आपका आर्म बॉल ही एक टेक्निक है या ये अंदर आना, तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगे बहुत बड़े प्लेयर्स भी आपको मिलेंगे। तो जब आपको रीड कर लिया जाता है तो फिर विकेट्स नहीं मिलती, तो फिर लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद एक आधी विकेट मिलती है। तब तक टीम का काफी रन्स बोर्ड पे लग चुके होते हैं, तो आप इस बॉलिंग का भी उनको कोई फायदा नहीं होता। तो अगर आप छोटा छोटा स्पिन करने की कोशिश करेंगे, आपका फिटनेस लेवल बहुत जरूरी है। शादाब खान को कैसे देखते हैं कि उनकी इंजरी के मसाइल भी काफ़ी और उनके परफॉर्मेंस का मेयार था वो भी लोग ये कहा जा रहा है कि कम हुआ है थोड़ा, क्या मशवरा देंगे उन्हें? मेरा तो उनको यही एक बीइंग ए क्रिकेटर मशवरा है कि जितना ज्यादा वो बॉलिंग कर सके उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। बैटिंग ठीक है, उनका प्लस पॉइंट है, उनके लिए बहुत जरूरी है बैटिंग करना, लेकिन उनको सोचने का पड़ेगा कि वो एज ए लेग स्पिनर सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद वो ऑलराउंडर बने हैं, लेकिन जिस चीज पर उनकी सिलेक्शन हुई थी वो उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जितना वो नेट कर सके, जितने क्लब के मैचेस खेल सके, जितना अपने आप को डिलीवर कर सके करें। अभी वो यंगस्टर है, बहुत टाइम है उनके पास, अगर वो टीम से आउट भी हो जाते हैं तो डजंट मैटर, तो आगे फिर कम बैक भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लेंटी ऑफ टाइम उसके पास है। तो आगे डोमेस्टिक खेले, अपने आप को बताए कि मैं और बेहतर हो सकता हूँ, इसको पॉजिटिव वे में ले, इसको अच्छी चीज मिले और ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करे बॉलिंग में। तो जब बॉलिंग अच्छी होगी तो बैटिंग खुद ब खुद ही अच्छी होगी। रहमान, बाहर से काफ़ी लोग पीसीबी की कोचिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ ज़ाहिर अहदेदार भी बन गए पीसीबी के। अब इंग्लैंड से लोगों को ज़्यादा यहाँ पर रखा जा रहा है और पाकिस्तान के कोचेज़ हैं उनको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। आपको कभी बोर्ड से ऑफर नहीं हुई या पीएसएल की टीम से कोचिंग के लिए? यूसुफ भाई लेवल 2 मिसबा भाई के साथ हम सब लोगों ने इकट्ठा ही किया था, तो उसके बाद तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अच्छी बात होती है अप्रोच करना, कि जो हमसे पूछेगा हम ज़रूर बताते हैं। इसके अलावा हमारे पास वैसे भी बहुत सारे बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं और वीडियोस भी बहुत सारी आती हैं, तो हम उनके लिए भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर पीसीबी जब चाहे हमें बुलाएगा, हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हम भी खेले हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिए, जो हम बता सकते हैं किसी को, वो हो सकता है उससे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, उस बच्चे का फ्यूचर बन जाए। जब टीवी पे देखते हैं तो दुख होता है कि इतने लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं बताते कि इस तरह स्पिन होता है या इस तरह बॉल को डिलीवर किया जाता है। रहमान, आपकी नज़र में इस वक्त जो दुनिया के, अगर पूछा जाए कि जो 3 बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स हैं वो कौन से हैं, तो आप किसको रेट करेंगे? ऑफ स्पिनर तो वन ऑफ द बेस्ट मेरी नज़र में लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। लेफ्ट आर्म तो अभी ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको आप कह दें कि एक न्यूजीलैंड का है, क्या नाम है उसका, यंगस्टर ही है, इतना वो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अदरवाइज दुनिया में भी कोई ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है कि जो टेस्ट ऑफ स्पिनर कौन किसको? ऑफ स्पिनर नेथन लाइन हमेशा गुड बुक में है, पहले स्वान था, अब लाइन है, कि जो बहुत ही उसकी स्पिन, उसकी वेरिएशन इतनी अच्छी लगती है कि जब उसकी रिस्ट से बॉल निकलता है तो ऐसा खूबसूरत लगता है, उसको देखने का भी मजा आता है। वो मेरा एक अच्छा फेवरेट बॉलर। रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हम इतना कीमती वक्त दिया, अपनी राय से नवाजा। ये थे अब्दुल रहमान, जिनका ये कहना कि पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम को बेहतर करने के लिए नेक नीति के साथ अच्छी प्लानिंग और सिलेक्शन के मेयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।